फूले फूले भटूरे, वो भी पनीर आलू की स्टफिंग के साथ, किसको खाना पसंद नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आज आप सभी के लिए पनीर आलू के स्टफ भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 2 बाउल मैदा ली है, जिसे मैंने एक बड़ी परात में निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, 2 बाउल मैदा के साथ 1 बाउल मैं सूजी ले रही हूँ, तो क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है। मैदा सूजी को मैं मिक्स कर लेती हूँ। जितनी आप मैदा लें उसकी हाफ क्वांटिटी में सूजी लेनी होती है। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और नमक डाल के भी इसे खूब अच्छे से हाथों से मैंने मिक्स कर लिया, ताकि तीनों सामग्री हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने एक छोटा बाउल दही लिया है, इससे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दही मोस्टली हमारे घर में अवेलेबल रहता है, तो ये भी आपके घर में अवेलेबल होगा। और इस दही से डालने से जो भटूरे हैं वो बहुत ही अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर आते हैं, जिससे ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो दही के भटूरे आप एक बार ज़रूर बनाएं घर पे। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं पानी डालते हुए इसका आटा जो है वो गूँथ कर तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हम स्टफ़ भटूरे बना रहे हैं, और स्टफिंग भरने के लिए हमें आटे को थोड़ा लूज़ रखना होता है, थोड़ा सॉफ्ट रखना होता है। तो हमें भटूरे को भी, आटे को, इस वाले को थोड़ा सॉफ्ट गूँथ कर तैयार करना है। अब आटा गूँथ गया है, लेकिन अभी इसको मलना बाकी है। तो अब मैं हल्का सा हाथ में घी लेते हुए इस आटे को खूब अच्छे से मलती हूँ। अच्छी तरीके से बिल्कुल मल लेती हूँ हाथों की मदद से, ताकि भटूरे एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हों। तो यहाँ पे मैंने आटा जो है वो अच्छे से मल लिया है। अब मैं इसे ढक कर साइड से सेट होने के लिए रख दूँगी, ताकि तब तक मैं अपनी स्टफिंग तैयार कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस किया हुआ पनीर लिया है, जिसे मैं एक बड़े मिक्सिंग बाउल में निकाल लेती हूँ। और साथ में मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ उबला आलू लिया है, वो भी मैं इसमें ही डाल देती हूँ मिक्सिंग बाउल में। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं यहाँ कद्दूकस की हुई अदरक और बारीक कट की हुई हरी मिर्च इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़े मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, फिर धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया, साथ में लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मैं डाल देती हूँ। और एक और इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा जीरा पाउडर, यानी कि भुना हुआ जीरा, वो इसमें डालती हूँ। इससे स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसे मिक्स करते हुए स्टफिंग बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आलू को कुछ देर पहले ही बॉईल करके रखा था। हमें गरम गरम आलू को यूज़ नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि स्टफिंग पानी छोड़ने लगती है, और फिर हमारा जो भटूरे हैं वो परफेक्ट नहीं बन पाते। इसलिए आलू को ठंडा करके ही आपको यूज़ करना है। अब ये जो स्टफिंग मेरी तैयार हुई है, उसके मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि हमें स्टफिंग फिल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम छोटे छोटे पेड़े बना के रख लेते हैं। अब गूँथे हुए आटे में से थोड़ा सा पार्ट लेती हूँ, एक लोई लेती हूँ। थोड़ी बड़ी लोई लेनी होती है, क्योंकि हमें इस भटूरे को स्टफ़ भी करना होता है। उसको मैं अब सूखे मैदा में डिप कर लेती हूँ, ताकि हमें इसे बेलने में प्रॉब्लम ना हो। और फिर मैं इसको गोल गोल बेलती हूँ। जैसे ही गोल गोल हल्का बेलती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसे हल्का सा घी लगाती हूँ बीच में, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अंदर तक बहुत स्वादिष्ट बन के आता है और अंदर तक एकदम सिक कर आते हैं। अब मैं एक पेड़ा जो स्टफिंग का तैयार किया है वो बीच में लगाते हुए इसे चारों तरफ से कवर कर देती हूँ और इसको बंद कर देती हूँ। फिर हाथों से, उंगलियों से हल्का प्रेस करती हूँ, ताकि स्टफिंग अच्छे से हमारी सेट हो जाए, इसमें फैल जाए। अब उसके बाद मैं इसे सूखी मैदा में डिप करती हूँ, और सूखी मैदा में डिप करने के बाद इसको गोल गोल में बेल लेती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक दीजिएगा। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस भटूरे को सेकना भी कैसे है, क्योंकि आपको गैस का और ऑयल का कितना गरम कम रखना है वो भी ध्यान में रखना है परफेक्ट भटूरे बनाने के लिए। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो यहाँ पे मैंने अपने भटूरे जो हैं वो बिल्कुल बेल लिए हैं। ओवल, गोल, जैसे आपको बेलना है वो आपके ऑप्शन रहती है। यहाँ मैंने ऑयल को तेज गरम कर लिया है। फ्रेंड्स, पहले आपको ऑयल को एकदम तेज गरम करना होता है। जब भटूरा हल्का हल्का, जैसे आप देखेंगे, अपने आप ही ऊपर आने लगता है, हल्का हल्का सिकने लगता है, उसके बाद आप गैस को सिम करके इस भटूरे को सेकिए। ऐसा करने से आपके भटूरे भी एकदम फूल कर आते हैं और परफेक्टली सिक कर आते हैं, टेस्टी बनते हैं। तो पहले तेज गैस पे, तेज गरम ऑयल पे सेकने के बाद गैस को सिम करके आपको पलट पलट के इसको सेकना है, ताकि परफेक्ट भटूरे आपके बनकर आएँ। और मैंने दोनों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट के सेक कर तैयार कर लिया है, जैसे आप देख ही सकते हैं अच्छे से।
तो मेरा ये इस तरीके से स्टफ़ भटूरा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको अब मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको मैं गर्मा गर्म छोले के साथ सर्व करूँगी। टेस्टी पनीर आलू स्टफ़ भटूरा बनकर तैयार है। इसको मैं इंजॉय करती हूँ, आप भी अपने घर पे इंजॉय कीजिए और मैं अब आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।